बहुत आशीष और बरकत दे। और बहुत खुशी लग रही है कि परमेश्वर सन 2024 में इस परिवार को बढ़ा रहा है। हालेलुया। हम सब एक परिवार हैं, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन तक प्रभु ने हमें संभाल रखा। 21 दिन के उपवास सबके अच्छे से हुए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमने सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि पास्टर जी ने बोला था कि 1 जनवरी से हमें फास्टिंग रखनी है, 28 मतलब 21 दिन की। पर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ, 1 तारीख से नहीं रख पाए। ऐसे दिन पे हुआ, फिर जब हमने देखा कि ख़त्म कहाँ पे हो रहा, तो वो 28 तारीख को संडे को ख़त्म हो रहा था। तो क्या 28 तारीख को तो एस्तर का भी बर्थडे है, तो मैंने एस्तर का बर्थडे है, तो मैंने कि वैसे तो कुछ प्लानिंग नहीं थी कि इसका बर्थडे मनाना है, पर प्रभु का धन्यवाद कि सबसे बड़ी खुशी है कि सबके उपवास पूरे हो जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुशी है। हालेलुया। ये सबसे खुशी की बात है कि सब लोगों ने अच्छे से उपवास रहा, और मैं चाहती थी कि सब लोग उपवास यहीं पे खोल के जाएं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने उस चीज़ के लिए सहायता मदद करी, जो भी अरेंजमेंट हुआ। और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरा भाई आने वाला था, तीनों आने वाले थे, मम्मी और दोनों भाई आने वाले थे। मैंने क्या आप आना, संडे का दिन है और आपके लिए प्रार्थना भी होगी, पर घर का काम छिड़ गया इसलिए वो अकेला आ रहा था। उसको बोला था कि शनिवार को आ जाना, पर वो कह रहा कि नहीं नहीं नहीं, इतने दिन मैं कैसे रहूँगा, 1 हफ्ते तक कैसे बहन के घर में। मैंने कि कोई की वे तो टिकट भी बुक हो गई संडे की। मैंने कि अब मन में ये उथल पुथल चल रही हम दोनों के कि वो संडे को तो आ रहा है, प्रभु का दिन भी छूट जाएगा। बर्थडे तो खैर कोई बात नहीं, केक शेक तो कटता रहेगा। तो मन में सिर्फ ये थी कि प्रभु शनिवार को आना चाहिए था, इस संडे को आ रहा है, क्या फ़ायदा, प्रार्थना निकल जाएगी, आराधना निकल जाएगी, क्या विश्वासी का संडे को दिन को छोड़ना अच्छा नहीं है। बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम है, भैया एग्ज़ाम है तुम्हारा उस दिन सुबह ही है, तो छोड़ दो। तो फिर हम लोग ऐसे सोचने लगे, फिर मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुम्हारी जो इच्छा वो करो, छोड़ दिया मैंने। और फिर क्या हुआ कि अगर संडे को आएगा तो फिर वो ड्रेस भी ला रहा है इस तरह की, तो मैंने कैसे पहनाएंगे ड्रेस, बताओ तुम इतनी देर में आओगे, इसको कहाँ से ड्रेस पहनाएंगे। तो फिर प्रभु का धन्यवाद, ये हम दोनों की मन की हो गई, उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई। हालेलुया। मैंने कि भाई संडे अटेंड कर, अपना रह के वहाँ पे अगले दिन कल आएगा, वो सोमवार को आएगा ना, तो इधर का रहता ना इधर का रहता, इससे अच्छा तो अपने संडे में जाएगा, प्रभु की आराधना करेगा। तो मैंने कि मैं तो बहुत खुश हूँ, आगे से ध्यान रखना, अगर संडे पड़ता है तो शनिवार को आए, नहीं तो संडे को ना आए, क्योंकि परमेश्वर के दिन हमारे लिए बहुत कीमती है। सुबह ही सुबह 12 बजे मम्मी ने रात को फ़ोन करा, रे कविता इसका तो ट्रेन वो सो गए। मैं मन ही मन सोची, मैं प्रभु धन्यवाद, ये ऐसे नहीं सुनेंगे तो ऐसे तो सुनेंगे। हालेलुया, है ना, क्योंकि जवान बच्चे नहीं सुनते हैं, माँ बाप को भी दबा देते हैं, नहीं मम्मी तुम कुछ नहीं जानती हो, ऐसे ऐसे करके। पर प्रभु, मैं चाहती हूँ कि प्रभु ने अच्छे से सिखाए, और अच्छे से सिखाए, बहुत अच्छे से सिखाए, कि परमेश्वर तेरा भय मानना सीखे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ ऐसा के लिए। हालेलुया, बोलो प्रभु, बोलो धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा बर्थडे है, बोलो मेरा बर्थडे में आप सबका वेलकम है, वेलकम है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। एस्तर आज 2 साल की हो गई है। आज सुबह 4:30 बजे करीब ये हुई थी संजय गांधी हॉस्पिटल में। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इसे संभाले रखा और सुरक्षित रखा, और हमें इस काबिल बनाए कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चे को संभालना, डील करना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं तो कह रही हूँ, एक बड़े को संभालना आसान है, पर बच्चों को संभालना आसान नहीं। पर परमेश्वर ने मुझे सिखाया, इन 2 सालों में बहुत सारी चीज़ों को सिखाया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। केवल परमेश्वर ही था जो मैं इसको पाल पाई, नहीं तो अगर परमेश्वर नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर पाती। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ एस्तर के लिए, प्रभु मुझे इसको 2 साल तक संभाले रखा, और ये आने वाला साल इसके लिए आशीष का होगा, मैं विश्वास करती हूँ। सबको जय मसीह।